ये प्रीवियस वीक का क्रूड का लेवल दिया था इस इंडिकेटर ने, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और ये निफ्टी का प्रीवियस वीक का था। वीडियो को हम शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, सिर्फ एक इंडिकेटर और आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वीक का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो क्या हो सकता है, और वो भी 68% से लेके 95% एक्यूरेसी के साथ। जी हाँ, इंडिकेटर का नाम आप सभी जानते हो, वो जीरोधा के अंदर है और उसका नाम है वोलेटिलिटी कोन। अगर आपने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम एनालिसिस शुरू करते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट 5 डेज़ का बता तू हमें, और छुट्टियाँ नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो ईयर है वो 252 दिन का रख, छुट्टियाँ निकाल के। और पीरियड जो है वो पिछले 21 दिनों का तू काउंट करेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे एक ही चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना है, और डन कर देंगे। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फ्राइडे तक अपर साइड में 23,760, और अगर उसको ब्रेक किया तो 24,150 तक जगह है। इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, और अभी मेरा इसमें टोटली जो व्यू है वो बियरिश साइड में है। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक डाउन साइड में निफ्टी आपको, ये तो देखो मंडे ओपन होते ही आ जाएगा, 22,970 है ना, ये तो खुलते ही आ जाएगा। और डाउन साइड में यहाँ पे 22,500 और 22,250 और 22,150 तक भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था इसलिए। तो ये सिंपल, ये मंडे को शायद आ जाएगा, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 23,090 पे आया है, और इसमें और गिफ्ट निफ्टी में 70-80 पॉइंट का फ़र्क चल रहा है, तो 23,000 पे ये खुलेगा। तो ये तो आ ही गया समझ लो, उसके नीचे ये, और यहाँ पे ये। तो ये आपके डाउन साइड के टारगेट हो गए निफ्टी के। अब अगर अपर साइड जाना शुरू कर रहा है, मान लो 22,980 23,000 पे ओपन तो हुआ, लेकिन पहली कैंडल ही बड़ी बन गई और ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, और मंडे का जो दिन है वो ऊपर की तरफ क्लोज आया, तो फिर ये हमारे लिए एसएल बन जाएगा, और हम अपर साइड में फिर पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। और अपर साइड का आपका टारगेट जो है वो 23,500, 23,800 और 24,100 तक भी ये आ सकता है। लेकिन वो कब आएगा? जैसा अभी मैंने कहा, अगर ऐसा हो रहा है तो। अदरवाइज़ ये लोअर लो बनाता जाएगा, और फिर नीचे में 22,250 तक इजीली जा सकता है। तो निफ्टी के अंदर मेरा जो व्यू है वो बेरिश है, लेकिन अपर साइड का भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ओके, अगर अभी हम ये इंडिकेटर को हटा भी दें, तब भी अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 आवर में, तो वहाँ पे भी आपको ये क्लियर कट दिखा ही रहा है। क्या दिखा रहा है? देखो, लोअर लो है ना, ये देखो, ये हर बार एक नया लो बन रहा है। और ये मैंने कहा था कि पिछली बार यहाँ से ऊपर गया था, तो ये इस बार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो आप तैयारी रखना, 21,000 आ जाएगा भाई ये, फिर वो आगे की बात है, अभी ज़्यादा आगे का नहीं देखना है। तो अभी जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बंद हुई है, वैसे ही अगर फ्लैट भी अगर ओपन हो रहा है ना, तब भी ये 23,000 तो ओपन होगा। और फिर मंडे को आप क्या करोगे ये बता देता हूँ। मंडे को अगर स्टार्टिंग की 2 से 3 कैंडलें ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रही हैं, पहली कैंडल तो बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, 5 मिनट की। अब दूसरी कैंडल देखो, एवरेज कैंडल से अगर थोड़ी बड़ी है, 70-80% की बॉडी और ऊपर जा रही है, तो वो कैंडल के लो के नीचे एसएल रख के आप बड़ा टारगेट रख सकते हो अपर साइड में। लेकिन ओपन होते ही बेरिश कैंडलें बनना स्टार्ट हो गया, लोअर लो जा रहा है, तो समझ लेना 11:30-12 बजे तक वो नीचे ही रहेगा। फिर अगर रिकवरी आ रहा है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, न्यूज़ बेस है, लेकिन ये आपका मंडे का प्लान इसमें होना चाहिए। तो इसमें सब कुछ मैंने क्लियरली बता दिया है। अब हम चलते हैं क्रूड की तरफ। ओके, क्रूड में हम आ चुके हैं, यहाँ पे मैं कंटिन्यूस डेटा कर दूंगा, और इसमें कुछ चेंज नहीं करना है भाई, इसको हम सेम ही रख रहे हैं। देखिए सेटिंग एक बार डन। तो अभी पिछली बार का तो आपको पता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अभी इस बार ये क्या बोल रहा है कि डाउन साइड में 7920, जिसकी पॉसिबिलिटी 68% है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो 95% पॉसिबिलिटी है कि ये 7233 तक आए। अब इसके अंदर टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मेरा व्यू बियरिश है, लेकिन आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम? तो मैं अगर इसका लो ब्रेक कर रहा है मंडे को, इसके नीचे ओपन हो रहा है, स्टार्टिंग के 1-2-3 घंटे बिता रहा है 12 बजे तक नीचे, ये कैंडल के लो के नीचे, तो मैं सेल साइड में जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं डाउन साइड के टारगेट जो है वो लूँगा। और अगर ये 9,000 ब्रेक कर रहा है तो मैं निकल जाऊँगा। फिर अपर साइड में 9,300, 9,954, मतलब 10,000 भी ये आ सकता है, जैसा कि ये हमारा इंडिकेटर बता रहा है। और इसकी एक्यूरेसी भाई 75 से 80% की है ही। ये हर बार मतलब जो बोलता है मार्केट उसी रेंज में ही रहता है। जैसे अभी हमने क्रूड में देखा तो उसने अपर लेवल भी टच किया और लोअर लेवल भी टच किया। अगर एक्सट्रीम मूव आ रहा है तो ये ऊपर में यहाँ तक, और डाउन साइड में एक्सट्रीम मूव आ रहा है तो ये यहाँ तक, अदरवाइज ये इसी के बीच में
रहेगा। तो क्रूड में मैंने बता दिया कि इसके लो के नीचे 2 से 3 घंटे रुक रहा है तो मैं डाउन साइड में जाऊंगा। मेरा पहला टारगेट जो वो 8050 के आसपास का रहेगा, और जैसे ही ये 7930 को ब्रेक कर रहा है तो मैं अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करके और भी डाउन साइड के टारगेट जो है वो ले सकता हूँ। तो टेक्निकली मैंने कहा कि मुझे वीक लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखो, जब से ये वॉर और शुरू हुआ है तब से ये क्या कर रहा है, श्रिंक हो रहा है दोनों साइड से। आप चेक करो, ये श्रिंक हो रहा है। और यहाँ पे एक मैजिक हुआ है, क्या हुआ है कि ये नीचे आया है, ऐसे ऊपर बंद नहीं आया है। तो पूरे चांसेस हैं कि ये जो इंडिकेटर बोल रहा है ये दोनों लेवल डाउन साइड के अचीव करे। अब अगर ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और स्टार्टिंग के 2-3 घंटे सस्टेन कर रहा है, तो जो भी भाई पहले 5-10 मिनट का लो बना है, उस लो के नीचे ऐसे लगा के अपर साइड में आपको बैठ जाना है। और अपर साइड में कहाँ तक, 9250, 9300 ये, और इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो 10,000 तय है, क्योंकि अभी ये 3000 2500 की रेंज में घूम रहा है। समझ गए क्रूड में क्या करना है? एक और बार रिपीट कर देता हूँ। अगर ये मंडे को इसके नीचे ओपन हो रहा है, 2-3 घंटे सस्टेन कर रहा है तो सेल, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। पहले टारगेट पे पार्ट प्रॉफिट बुक करना है। अगर मंडे को गैप अप ओपन हो रहा है, 2-3 घंटे सस्टेन कर रहा है ऊपर, तो उसके जो भी स्टार्टिंग का लो है उसके नीचे ऐसे लगा के ये पहला टारगेट पार्ट प्रॉफिट बुक करो, और ये दूसरा टारगेट। तो ये मोस्ट पॉसिबल है कि नीचे रहेगा, फिर तो जैसे न्यूज़ आएंगे, लेकिन ये रेंज में रहेगा भाई। देखो कितना ईजी हो गया ये इंडिकेटर आने से। अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।